हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आज आपको हाइड्रोकार्बन्स के एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के प्राइमरी क्लासेस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। प्राइमरी क्लासेस मतलब सिंपल, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, प्राइमरी क्लासेस ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है ऐसे हाइड्रोकार्बन्स मींस कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन्स एलिफेटिक जिनमें कार्बन चेन, कार्बन स्केलेटन कैसा हो, ओपन चेन हो। वो स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है, तो उन्हें कहा जाता है एलिफेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हमने मेनली दो प्राइमरी क्लासेस में डिवाइड किया है। काहे की वजह से, काहे के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ये जो है अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सिंगल बॉन्ड जो है वो सैचुरेशन को। तो इसके बेस पे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके दो मेन क्लासेस हैं। फर्स्ट वन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सेकेंड वन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनका एक और नाम है एल्केन्स। इनका एक और नाम है एल्केन्स। इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n+2। CnH2n+2। ठीक है। जैसे हम इनके बारे में बात करें, n=1 तो CH4, n=2 C2H6। It can be written CH3CH3। One carbon, name is methane. Two carbons, name is ethane. Similarly, C3H8, 3 2 6, 6 plus 2, 3 2 6, 6 plus 2, 8, C3H8। 2 2 4, 4 plus 2, 2 2 4, 4 plus 2, 2, 2 into 2 plus 2, C2H6, CH4, 1, 2 into 1 plus 2, CH4. 1 carbon methane, 2 carbon ethane, 3 carbons. This is CH3, CH2, CH3. Name 3 carbon propane. Okay. All these molecules have only carbon-carbon single bonds, no any other bond. Okay. Now unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons, जैसे unsaturated organic compounds वैसे unsaturated hydrocarbons. What is the meaning? Hydrocarbons means compounds made of carbon and hydrogen having one or more कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन से बने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूल्स में एक या अनेक डबल बॉन्ड, कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, उन्हें कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ साथ हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो उसके बेस पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जिनमें से 2 क्लासेस आपको पढ़ने हैं और तीसरी क्लास आपको नहीं पढ़नी है। फर्स्ट वन एल्कीन्स, सेकेंड वन एल्काइंस। एल्कीन्स हैविंग 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अगर और कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं तो वे होंगे सिंगल बॉन्ड्स। एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और बाकी अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं तो वो होगा कैसा, सिंगल बॉन्ड। इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n होता है। दिस इज जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
अब हम बात करते हैं एल्काइंस के लिए। एल्काइंस मतलब यह है कि वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। हाइड्रोकार्बन्स हैविंग वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और अगर और अगर उनमें बॉन्ड्स कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं तो वे सारे के सारे होंगे सिंगल बॉन्ड्स। इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n -2। अब हम बात करते हैं अदर्स। अब ये बाकी एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड क्लास है, complicated class of unsaturated hydrocarbons having 2 double bonds, 2 triple bonds, 3 double bonds, 3 triple bonds, na? Double bond, triple bond together. So they cannot be classified simply. वे सिंपली क्लासिफाइड नहीं किए जा सकते। कैसे? कि एल्कीन है कि एल्काइन है, तो दे आर अदर्स। दे हैव नो पर्टिकुलर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भाई 2 डबल बॉन्ड होंगे तो एक अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, 3 डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो अलग बनेगा, 2 ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो अलग बनेगा, एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो अलग अलग होगा। मतलब अगर 2 डबल बॉन्ड, 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड, 2 ट्रिपल बॉन्ड, 2 से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ साथ, तो क्या होगा? उनको हम इन सिंपल ऑर्डिनरी कैटेगरीज में नहीं रखेंगे, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरीज। इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। दिस क्लास इज नॉट फॉर यू, क्लास 10th। क्लास 11 12th में भी इसका डिटेल्स नहीं है। क्लास 11 12th में भी इनका डिटेल्स नहीं है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ नोमेनक्लेचर आएगा, तो इन क्लास 11th एंड 12th, नॉट इन क्लास 10th। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। एल्किन्स CnH2n, फॉर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन एल्काइन्स CnH2n -2, minimum 2 carbon atoms are required. So first member C2H4, C2H4 स्ट्रक्चर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिस इज इथाइलिन और सिंपली एथीन। इथाइलिन इन कॉमन नेम, एथीन इज IUPAC नेम। यहां बात करते हैं एल्काइन CnH2n -2। यहां पे भी एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो कम से कम 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी, यानी एक कार्बन वाला ना तो एल्कीन होता है और ना ही एल्काइन होता है। इसका जो सिंपलेस्ट मेंबर होगा वो होगा C2H2। हाउ? 2 to the 4, 4 - 2 2, C2H2। इसका सिंपल स्ट्रक्चर बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका कॉमन नेम है एसिटिलीन, लेकिन IUPAC में अगर हम जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 कार्बन एटम्स, सो इथाइन। These are primary classes of aliphatic hydrocarbons। कौन कौन से? Saturated hydrocarbons alkanes, unsaturated hydrocarbons alkanes and alkynes। जनरल फॉर्मूला है, ये आप जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। इनके प्राइमरी मेंबर्स हैं, ये भी आपको याद कर लेना है। कॉमन नेम्स एज वेल एज IUPAC नेम्स याद कर लेने हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? प्राइमरी क्लासेस 3 क्लासेस, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको एल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताते हैं। एल्काइल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप। हमने इससे पहले आपको एल्केन के बारे में बताया, एल्कीन एल्काइन के बारे में बताया। अब देखिए एल्केन मॉलिक्यूल, एल्केन्स का जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n +2। जब एल्केन मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाता है, एल्केन मॉलिक्यूल माइनस हाइड्रोजन एटम ऐसे लिखा हुआ मैथमेटिकली, तो जो ग्रुप बचता है, जो रेडिकल बचता है, उसे कहा जाता है एल्काइल ग्रुप। CnH2n +1, हाइड्रोजन एक कम हो गया तो 2n +1 हो गया, हाइड्रोजन एक कम हुआ तो 2n +1 हो गया। देखिए मीथेन CH4,
एक हाइड्रोजन कम हो गया CH3, तो ये कहलाएगा जैसे एल्काइल ग्रुप तो मेथेन से मिथाइल ग्रुप। CH3 CH3 और C2H6, this is ethane. A hydrogen atom is removed. We get CH3 CH2 और C2H5. This is ethyl group. मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप। एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया मीथेन से, सो मिथाइल ग्रुप। एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया इथेन मॉलिक्यूल से, सो जो ग्रुप बचा उसे कहा गया इथाइल ग्रुप। 1 कार्बन मिथाइल, 2 कार्बन इथाइल, दिस सिमिलरली 3 कार्बन प्रोपाइल, 4 कार्बन ब्यूटाइल एंड सो ऑन। ठीक है, ये है बस इतना सा इंट्रोडक्शन है। हम जरूरत पड़ेगी हमें आगे नॉमेनक्लेचर में, तो हम इसको नॉमेनक्लेचर वाले वीडियो में हम आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। चलिए बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? तो रियल डेफिनेशन जो फंक्शनल ग्रुप की है वो ये है कि एलिफेटिक कंपाउंड्स में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेनली जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो जिस पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती हैं उसे कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल विच डिसाइड्स केमिकल प्रॉपर्टीज मेनली for an organic compound, that is called functional group। एक बार फिर सुन लो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का वो पार्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है, पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच डिसाइड्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड is called functional group. There are a number of functional groups. There are a number of functional groups. Some functional groups are on the whiteboard. देखिए, Cl, chlorine. It is named chloro in organic compounds. Br, bromo, bromine. It is named as bromo. Iodine, iodo. Some more. Alcoholic group OH, aldehydic group CHO, ketonic group CO, carboxyl group COOH. They are some common functional groups in organic molecules. In naming, alcoholic group is written as all. Aldehydic group is written as ALL. Ketonic group is ONE, on, not one, and this is oic acid. So you have to learn alcoholic group all, aldehydic group L, ketonic group on, carboxyl group oic acid. They are used in nomenclature of organic compounds. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मेनली नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको एल्काइल ग्रुप्स का और फंक्शनल ग्रुप्स का जो भी यूज है वो हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। अगर इनमें कोई डाउट हो तो ये नंबर है, आप इस पे हमसे बात कर सकते हो। अच्छा लगे तो शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। ओके, ठीक।